जब जाना हो तो अब यहाँ से इस रोड पे जाएंगे। चुके हैं जी मदीन, वो पुरानी रोड आ रही है। बारिश होती जा रही है। चपली कबाब, सैलेड, चटनी, काबली पुलाव, लेकिन बगैर बोटी के। ये सारी रोड जी सैलाब ने ना पिछले साल तबाह कर दी थी। ये देखे ना, ये सब होटल छोटल थे जो तबाह हो गए हैं। अन्य वह चला रहा था तो कहीं अभी तक ठुका ना होता। हर थोड़ी देर बाद ना ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पैच आ रहा है जो कि ख़राब है। सैलाब के बाद तो बहरीन से आगे बिल्कुल रोड ही ऐसी थी, लेकिन अब बीच में काफ़ी पीस उन्होंने बना दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान एक्सप्लोर। अभी जी हम लोग जा रहे हैं कलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 59 किलोमीटर है जी यहाँ से। अब अगला रास्ता हमारा कलाम तक का। ये लग्जरी स्वात होटल है IYI का। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमारा एडवेंचर बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से वैसे वो रास्ता गबीन जबा भी जा रहा था, लेकिन हमें पता नहीं था। नहीं तो पहले गबीन जबा चले जाते और वहाँ से वापस इस रोड पे उतर आते। लेकिन खैर वो लंबा पड़ जाना था और साथ टाइम भी अब लेट ही हो रहा है। तकरीबन 4:35 हो गए हैं। अभी भी हमें जाते जाते तक ये बता रहा है 2 घंटे लग जाएंगे। तो ज़रा स्पीड पकड़ते हैं। बारिश फिर हल्की हल्की सी शुरू हो गई है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो जो हम ऑफ रोड पे थे वहाँ पे बारिश नहीं हुई, नहीं तो हम जलील हो जाते। ये रोड वापस जा रही है वो जो शहर वाली सड़क जाती है वहाँ पे, और हम हैं बाईपास पे। ये जो सामने आप चिंची देख रहे हैं ना, ये और टाइप के चिंची हैं जी। इनमें 660 सीसी का इंजन है, ठीक है। बारिश तेज़ हो रही है। जब जाना हो तो अब यहाँ से इस रोड पे जाएंगे, ठीक है। और लेकिन हमने कलाम जाना है। ये काला कोट है जगह। काला कोट से आपने लेफ़्ट होना होता है गबीन जबा जाने के लिए। मदीन से भी एक जगह थी राइट हैंड पे, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, भाषा की ऐसा कोई नाम था। वो लेक भी थी और कैंपिंग पोर्ट भी थे, लेकिन वहाँ पे भी वो हाइकिंग करनी पड़ती है। तो वो भी अब फ्रिया की वजह से वो भी रह गया। फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह। ये भी कोई पार्क है जी, मनाल पार्क, स्वात मनाल पार्क है इसका नाम। मनाल होटल भी हो सकता है जी। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है तो कलाम में बर्फबारी देखने का शायद मौका मिल जाए। अल्लाह करे अगर हमारी किस्मत में हुई तो बर्फबारी देखेंगे कलाम में, क्योंकि यहाँ पे अगर हल्की हल्की बारिश हो रही है तो कलाम में उम्मीद है कि बर्फ़ पड़ेगी। बारिश ये इस दफ़ा सबसे ज़्यादा यानी कि सुबह की मिल रही है हमें। अल्लाह करेंगे हमारे सफ़र हो जाए और फिर हो तो मदीन के बस करीब ही हैं हम। वो देखें जैसे हमने शहर नज़र आ रहा है, ये मदीन है। और वो दरिया के उस तरफ वो पुरानी रोड जा रही है साथ साथ। चुके हैं जी मदीन, और यहाँ से वो पुरानी रोड आ रही है जहाँ पे आगे एक दफ़ा दोनों रोडें मिलती हैं आपस में। कलाम रह गया 45 और बहरीन रह गया 8 किलोमीटर। और ये दरिया स्वात के आगे हैं बिल्कुल साथ। और बारिश होती जा रही है, लेकिन अभी तक हमने रेनकोट वगैरह तो नहीं पहने। रोड पिछले साल तो सारा टूट गया था,
लेकिन पता नहीं बहरीन से आगे टूटा था वो। खैर सुना है कि बन गया हुआ, अभी जाते हैं तो देखते हैं। शुक्र अल्लाह का कि रश कम है। लेकिन गूगल मैप आगे दिखा रहा है रेड कलर ही, यानी कि टाइम जो बता रहा है कि 1.5 घंटा रह गया उसमें रेड कलर ही शो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बहरीन में भी रश होगा और कलाम जब एंटर होंगे तब होगा। ये उस्मान शनवारी होटल रेस्टोरेंट, भूख लग गई थी तो यहाँ पे लगा दी हमने ब्रेक। ये बन रहे हैं चपली कबाब, काबली पुलाव में इनकी बोटियाँ ख़त्म हो गई हैं तो प्रिया फिर भी कहती है मैं खाली चावल ही खाऊंगी। ये है जी होटल, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से पार्किंग का कोई एरिया भी है। ये रही हमारी बाइक शहजादी, कमाल का जो ऑफ रोड किया इसने, जो कि आपको इससे पिछली वीडियो में जाएंगे तो देखने को मिलेगा। ये जी आ गए चपली कबाब, सैलड, चटनी और साथ आ गई गरम गरम रोटियाँ, काबली पुलाव लेकिन बगैर बोटी के। ये रही जी हमारी बाइक और ये रहे हम लोग, तैयार हो गए हैं, रेनकोट वगैरह पहन ली हैं ताकि मौसम, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और आगे वो कह रहे हैं मौसम ज़्यादा ही ख़राब है तो हमने कहा भी तैयारी करके चलते हैं आगे। टाइम तो काफ़ी मगरिब होने वाली है, खैर कोई बात नहीं, आपको पता है हम रात के खिलाड़ी हैं। निकल पड़े हैं जी खाना खा के, और बारिश वैसे रुक तो गई है लेकिन हमने अपनी पैकिंग पूरी कर ली है। इस पैकिंग का ये भी फ़ायदा होगा कि आगे सर्दी ज़्यादा होगी तो उससे भी बचेंगे हम, तो कोई बात नहीं। टाइम हो गया 6:23 और अभी गूगल मैप बता रहा है कि 1.5 घंटा लगेगा हमें कलाम जाने में। किलोमीटर हैं 41। हीटेड ग्रिप्स ऑन कर ली हैं। जब से मैं हीटेड ग्रिप्स यूज़ कर रहा हूँ ना तो ग्लव्स का तो मुझे बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। बहरीन आने वाला है, 2 किलोमीटर रह गया बहरीन, और अल्लाह करे कि हमें बर्फ़बारी देखने में नसीब हो जाए। मौसम तो बना हुआ है लेकिन आगे किस्मत की बात है। ये देखें जी, बहरीन है 3 किलोमीटर, कलाम है 38 किलोमीटर, ठीक है। गूगल मैप मुझे बता रहा है 40 किलोमीटर। लेट हो गए हम, और लेट होने का एक नुकसान होगा, होटल महंगा मिलेगा। किसी भी जगह पे आप जब सुबह सुबह या टाइम से दोपहर तक भी पहुंच जाते हैं ना तो होटल आपको मुनासिब कीमत में मिल जाता है। जितना लेट पहुंचेंगे उतना होटल कॉस्टली मिलता है। ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। होटल वाला बता रहा था जी आगे सड़क भी थोड़ी ख़राब है तो राम राम से जाना। मैंने कहा ठीक है। बहरीन आ गया जी, ये देखें बहरीन, और लाइनें लगी हुई हैं अब यहाँ पे। लैंडस्लाइडिंग एरिया, पहले ये सड़क वो नीचे होती थी दरिया के बिल्कुल साथ, सैलाब ने ना तोड़ दी सारी। ये जी बहरीन आ गया। आगे रश है, वो बहरीन का पुल होगा। लास्ट टाइम जब हम आए थे जी तो गाड़ी पे थे और हम
कुमराट से चले हुए थे और बहरीन आ गए ना, हमें रात के 10 बज गए थे। तो फिर हमने बहरीन में ही स्टे किया था और हमारा होटल जो था ना बिल्कुल दरिया के किनारे था, यानी कि होटल की बिल्डिंग के साथ, दीवार के साथ से दरिया गुजर रहा था। हमें तो डर ही लगा रहा रात को के, और बड़ी हैरत थी कि ये होटल खड़ा कैसे हुआ है, यानी कि इतना तेज़ दरिया, गर्मियों के दिन थे, दरिया भी फुल बह रहा था। रश का एरिया आ गया, इसे पार करते हैं। ये सारी रोड जी सैलाब ने ना पिछले साल तबाह कर दी थी, लेकिन KPK ने फिर दोबारा खड़ी कर दी है। ये रोड जो थी ना पहले और उस तरफ थी, वो सारा हिस्सा दरिया में चला गया था। अभी दोनों इधर से काट के तो ये बनाई है। फिर मोटरसाइकिल का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप साइड से भी आराम से निकल सकते हैं, गाड़ी में तो बंदा फंस के रह जाता है। ये देखें ना, ये सब होटल छोटल थे जो तबाह हो गए हैं। मुझे हमारा वो स्वाद के होटल वाला कह रहा था कि रोड बन गई हुई है सारी। हो सकता है ये थोड़ा सा बीच रहता हो, पैच आ जाता है। ये देखें ख़राब ऐसे, तो फिर वहाँ पे ना लाइनें लग जाती हैं गाड़ियों की। खैर बाइक पे तो इतना टाइम नहीं लग रहा, बाइक निकल ही जाती है, लेकिन हर थोड़ी देर बाद ना ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पैच आ रहा है जो कि ख़राब है। ये देखें फिर ठीक हो जाती है सड़क, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ऐसा पैच आ जाता है। बाकी बारिश तो अब नहीं हो रही, लेकिन बारिश की वजह से सड़क गीली है, और जब सड़क गीली हो जाती है ना तो लाइट रिफ्लेक्ट होना बंद कर देती है, तो उसकी वजह से ज़रा ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है। ये देख रहे हैं पैच फिर आ गया। बाकी रह गया जी 21 किलोमीटर, और अभी वो बता रहा है 46 मिनट लगेंगे, और क्योंकि रोड की कंडीशन आप देख रहे हैं। सैलाब के बाद तो बहरीन से आगे बिल्कुल रोड ही ऐसी थी, लेकिन अब बीच में काफ़ी पीस उन्होंने बना दिए हुए हैं। वैसे थोड़े थोड़े बीच में भी आ जाते हैं जी। वापसी का रश देखें आप कैसा, लोग वापस जा रहे हैं, वो देखें लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कलाम जाने वालों का रश कम है और आने वालों का ज़्यादा है। देखिए आ रहा है तो चला रहा हूँ मैं। अन्य बार चला रहा था तो कहीं अभी तक ठुका ना होता जी। तो दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं कलाम, टाइम तकरीबन हो गया 8:15। ये होटल है मारगला होटल एंड रेस्टोरेंट। ठीक है जी, हम वैसे ना पहले इधर ठहरते रहे आके, तो ये सारा बुक था, तो फिर ये होटल ले लिया मारगला। ये हमारी शहजादी खड़ी है, शहजादी को हमने छत के नीचे खड़ा कर दिया। तो अभी थोड़ा सा करते हैं रेस्ट और फिर बाहर निकलते हैं और आपको दिखाएंगे। आज ही सूप पीने को दिल कर रहा था, तो ये हमने ढूंढा है अरोमा रेस्टोरेंट कलाम में, और तो कोई मिल नहीं रहा था, तो अब पीते हैं यहाँ पे सूप। ये जी वो अरोमा वालों ने तो हमें धोखा दे दिया, उन्होंने कहा जी रश बहुत है, सूप नहीं मिल सकता। तो अब फिर ये देखें कहाँ पे हम सूप पी रहे हैं। तो अल्लाह करे अब मज़े का हो सही। प्रिया को बड़ी ज़ोर से सूप आया हुआ था। ठीक है, तो ये है पेशावरी चिकन कॉर्न सूप, ये बन रहा है अंडा डाल के। ये देखें आप, ये देखें जी हमारा लग रहा है सूप।
टाइम हो गया जी तकरीबन 1:30, बाहर से आया सूप वगैरह पी के। अब -1 टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम यहाँ पे कलाम में और बहुत सर्दी है। सोते हैं फिर, अब इजाज़त दें, कल मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।